जय हिंद प्यारे साथियों, मैं हूं नीरज। स्वागत करता हूं आप सभी का आर्मी लवर नीरज आरएल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सबसे चर्चा करने वाला हूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बंगाल विभाजन के बारे में। अभी तक रेलवे की परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बंगाल विभाजन से बने हैं, इन सब के बारे में चर्चा करूँगा। बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। ये बॉम्बे में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। इसका प्रथम अधिवेशन सन 1885 ईस्वी में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ था। अगला प्रश्न, भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा की कि भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज है। भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने 26 से 29 दिसंबर 1906 में हुए कलकत्ता अधिवेशन के दौरान इसकी घोषणा की थी। कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। बम्बई अधिवेशन 1889 ईस्वी में विलियम वेडरबर्न की अध्यक्षता में इस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। इसी अधिवेशन में 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव भी पारित किया गया। बम्बई अधिवेशन में 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। बात करें लाहौर अधिवेशन की, तो वर्ष 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय भी इसी लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था और वर्ष 1930 से प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया गया जब तक कि भारत आज़ाद नहीं हो गया। 15 अगस्त 1947 से पहले तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता रहा। 15 अगस्त 1947 को जब घोषणा हुई स्वतंत्रता दिवस की, फिर 26 जनवरी 1950 से प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। पहले 1930 से 47 तक स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और फिर जिस दिन संविधान को पूरी तरह से लागू किया गया तो उस दिन को 26 जनवरी 1950 से गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। बात करें कलकत्ता अधिवेशन की, 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में ये संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया गया था। डफरिन ने सम्मेलन में आए हुए व्यक्तियों को उद्यान भोज दी थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें शामिल नहीं हुए थे। बात करें अगले प्रश्न की, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष इसके पहले ही प्रश्न में पढ़ चुके हैं कि वर्ष 1929 में हुआ। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में एलन
ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसे A.O. ह्यूम के नाम से जाना जाता था, इनके नेतृत्व में की गई। इसका पहला अधिवेशन बम्बई, वर्तमान में मुंबई में कलकत्ता हाईकोर्ट के बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? वर्ष 1911 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में राष्ट्रगान गाया गया। 1907 का सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस दो भागों में गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गई। 1916 के लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की, दोनों दल आपस में फिर से मिल गए। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था। 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारमैया को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन गांधी जी से विवाद की वजह से इन्होंने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। तो 1938 में तो सुभाष चंद्र बोस रहे ही थे। 1939 का जब त्रिपुरी अधिवेशन हुआ सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया के बीच, तो सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन जब इनका गांधी जी से मतभेद हो गया तो इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया। इसका आयोजन भारत के किस शहर में हुआ था? तो ये बम्बई शहर में हुआ था। इसकी स्थापना किस कॉलेज में हुई? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला पूछी है तो सरोजिनी नायडू थी। इन्होंने 1925 के अधिवेशन की अध्यक्षता की। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इन्होंने सन 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया तथा कांग्रेस के एक प्रमुख नेता हसरत मोहानी ने पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था। ध्यातव्य रहे कि सन 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, लेकिन ये भारतीय नहीं थी। प्रश्न में पूछा कि पहली भारतीय महिला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी तो सरोजिनी नायडू वर्ष 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्यवाही करने
विधान परिषदों का बहिष्कार करने के साथ असहयोग आंदोलन 1920 प्रारंभ करने का निर्णय लिया। बात करें सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो वर्ष 1938 में भी सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता करी। 1939 में भी इन्होंने गांधी जी के जो अधिवेशन त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारामैया, इनको हराकर पुनः इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लेकिन जब गांधी जी से इनका विवाद हो गया तो इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1939 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी? जो कांग्रेस पार्टी है इसने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया है। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 31 दिसंबर 1929 की इस रात को 12 बजे रावी नदी के तट पर भारतीय स्वाधीनता के प्रतीक नवग्रहित तिरंगे झंडे को फहराया गया। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया था। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया? जो राष्ट्रीय आंदोलन है इसके दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। फिर से प्रश्न आया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? तो 26 जनवरी 1930 को। दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था? क्योंकि इस अधिवेशन में अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रतिबद्धता की गई थी और अगले ही वर्ष 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा की? वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित थे? ये प्रश्न अभी हाल ही में जो आरआरबी एनटीपीसी की ग्रेजुएट लेवल परीक्षा हुई थी 16 जून को, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। ये लाल बाल पाल जो स्वतंत्रता सेनानी थे इनके राज्यों का संबंध बताना था। तो लाला लाजपत राय ये पंजाब से थे, बिपिन जो बाल गंगाधर तिलक हैं ये महाराष्ट्र से थे और बिपिन चंद्र पाल ये बंगाल से संबंध रखते थे। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके पहले यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। अगला प्रश्न, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। बात करें 1907 की तो सूरत अधिवेशन था, अध्यक्ष रास बिहारी बोस। दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ कलकत्ता में, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। जो पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1885 में, स्थान बम्बई और अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। लाला लाजपत राय को 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए उसके सदस्यों द्वारा समर्थन दिया गया था,
लेकिन अध्यक्ष नहीं बन पाए। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब संस्थापना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे, और कहा जाता है कि ये डफरिन के दिमाग की ही उपज थी कि एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जाए जो वर्ष में एक बार ही अधिवेशन करे, जगह जगह पर जो उपद्रव होते थे उनको बंद करने के लिए ये डफरिन के दिमाग की उपज थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय डफरिन था। डफरिन 1884 से 1888 तक रहा। इसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर मजाक उड़ाया था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 1931 में हुआ। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया। इस अधिवेशन के प्रमुख जो बिंदु हैं, मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव को अपनाया गया, जिसमें धर्म, जाति, लिंग आदि के विभेद बिना सभी को कानून के समक्ष समानता के अधिकार का प्रावधान किया गया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनावों का प्रस्ताव भी किया गया। कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया। कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ की थी? तो ये बेलगांव जो कर्नाटक में स्थित है, यहाँ पर महात्मा गांधी ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वर्ष 1924 में बेलगांव कर्नाटक एकमात्र अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की। इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गए थे। अब पहली बार इन्होंने अध्यक्षता करी और पहली बार ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गए। अगला प्रश्न, वर्ष 1937 में कहाँ पर पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन किया गया था? वर्ष 1937 में फैजपुर में पहली बार गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन किया गया था। कांग्रेस का 50वां अधिवेशन का आयोजन 1937 में फैजपुर नामक स्थान पर हुआ। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। यह कांग्रेस जो गांव में आयोजित होने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने कभी अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कभी भी अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। अब इन्होंने की नहीं है या फिर जात पात के नाम पर इनको कभी भी अध्यक्ष बनाया नहीं गया है, भगवान जाने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष में पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया? तो वर्ष 1930 में। इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। उस नेता का नाम बताइए जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गईं। तो ये M.R. जयकर थे, जिनके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थीं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वर्ष में INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया?
तो 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे? तो चरमपंथी, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी एक्सट्रीमिस्ट नेता नहीं थे। सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ब्रिटिश राज के दौरान प्रारंभिक दौर के भारतीय राजनीतिक नेताओं में से एक थे। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसका पहला अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 को बम्बई में आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्ष WC बनर्जी थे। अगला प्रश्न, 1931 में निम्न में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अधिवेशन कराची में हुआ था। अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग भी रखी गई थी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? तो महासचिव तो A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड इरविन के शासनकाल में एक सेवानिवृत्त सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम के द्वारा की गई। A.O. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता जन्मदाता कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव भी थे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताना है। तो पहली महिला अध्यक्ष जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की थी, ये थी एनी बेसेंट। वर्ष 1917 में इनके द्वारा अध्यक्षता की गई। लेकिन अगर पहली भारतीय महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू, जिन्होंने वर्ष 1925 में अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न, 1916 में कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधाराओं के नेता एकजुट हो गए। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो इसकी अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, 1916 के लखनऊ समझौते में नरमपंथी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों और मुस्लिम लीग के बीच एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न, 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया मुस्लिम लीग के मध्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे, जिन्होंने 1887 ईस्वी में मद्रास में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। उल्लेखनीय है कि इस अधिवेशन में प्रथम बार भारतीय भाषा तमिल में अभिभाषण हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग को 1936 में कहाँ पर आयोजित अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग 1936 में फैजपुर में आयोजित अधिवेशन में प्रस्तावित की गई थी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया? वर्ष 1885 में। डेट पूछ ले तो 28 दिसंबर 1885। गवर्नर जनरल पूछ ले कौन था? तो डफरिन था, 1884 से 1888 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया? वर्ष 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजन किया गया। 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया?
तो जब 1938 में सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1939 में ये फिर से गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया से चुनाव में जीत गए, लेकिन जब गांधी जी से मतभेद हो गया तो इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और उसी वर्ष फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। इन्होंने त्रिपुरी और हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। किस वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर कौन था? तो ये लॉर्ड डफरिन था। स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये जे.बी. कृपलानी हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। वह 1946 ईस्वी में मेरठ में आयोजित कांग्रेस के 55वें अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी इस पद पर बने रहे। इसके बाद कांग्रेस के 56वें अधिवेशन जो दिल्ली में आयोजित हुआ, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। सबसे लंबे समय तक 1940 से 46 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहने का रिकॉर्ड अबुल कलाम आज़ाद को था। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नहीं हैं, ये दूसरे हैं, अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? जो स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो ये इंदिरा गांधी थी। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष इंदिरा गांधी अल्प समय के लिए 1959 में पार्टी की अध्यक्ष बनी। इसके लगभग 20 साल बाद 1978 में वह दूसरी बार अध्यक्ष बनी और 31 अक्टूबर 1984 तक इस अध्यक्ष पद पर बनी रहीं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम बताइए? तो ये रेहाना तैयब जी थी, जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। आजकल तो मुस्लिम लोग वंदे मातरम बोलने से कतराते हैं। कांग्रेस अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला रेहाना तैयब जी। वंदे मातरम को पहली बार 28 दिसंबर 1896 को कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। 7 नवंबर 1874 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। 14 अगस्त 1947 को रात्रि में संविधान सभा की बैठक का प्रारंभ वंदे मातरम के साथ किया गया था। अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन किस वर्ष हुआ? तो वर्ष 1907 में। सूरत अधिवेशन 1907 में ताप्ती नदी के किनारे संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 भागों में गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गई। 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। अगला प्रश्न है, 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया था? सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब 1887 ईस्वी में। कांग्रेस अधिवेशन वर्ष एवं स्थान बताना है। तो 1885 में मुंबई व्योमेश चंद्र बनर्जी और प्रथम अध्यक्ष ये थे। 1886 में कलकत्ता में आयोजित की गई। दादा भाई नेहरूजी प्रथम पारसी अध्यक्ष। 1887 में मद्रास में आयोजित हुआ। बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष ये थे। 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में की गई जो अधिवेशन था और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताना है। तो ये व्योमेश चंद्र बनर्जी है। अगला प्रश्न, किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया? जवाहरलाल नेहरू ने।
दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत के लाहौर में हुआ। एक ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया। जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने पूर्ण स्वराज के विचार को लोकप्रिय बनाने में सर्वाधिक योगदान दिया, इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 कराची अधिवेशन के अध्यक्ष, जे.बी. कृपलानी 1946 मेरठ अधिवेशन के अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू 1929 लाहौर अधिवेशन, 1936 लखनऊ अधिवेशन, 1937 फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1934 में बम्बई अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। तो 15 अगस्त 1947 को पूछ रहा है, आज़ादी के समय आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी। बात करें बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन से अभी तक जितने प्रश्न बने हैं, किस वर्ष में भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा करी थी? वर्ष 1905 में कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा करी। और ये घोषणा की क्यों थी? तत्कालीन वायसराय कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की। इसके विरोध में पूरे बंगाल में बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। बंगाल पहला विभाजन वर्ष 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई। कर्जन के बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रवाद का गढ़ बन चुके बंगाल का विभाजन कर राष्ट्रवाद को विखंडित करना, सांप्रदायिक उन्माद को फैलाना। बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर पूरे बंगाल में राखी दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी। भारत माता मंदिर का उद्घाटन 1936 में महात्मा गांधी ने किया। वाराणसी में दुर्गा महिषासुर मर्दिनी नामक प्रसिद्ध चित्र तैयब मेहता की रचना है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? तो 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में विशाल प्रदर्शन आयोजित कर स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो ये कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन का आदेश दिया गया था। बंगाल विभाजन का आदेश कर्जन ने 1899 से 1905 के द्वारा 1905 में दिया। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई। यह 16 अक्टूबर 1905 से ही प्रभावी हुआ। 1911 के दिल्ली दरबार में वायसराय हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन को निरस्त करने की घोषणा की गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने सर रतनजी टाटा के साथ मिलकर साल 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली। उस दुकान का नाम क्या था? तो बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी इसका नाम था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? तो ये स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया? तो ये स्वदेशी आंदोलन ने दिया था। अगला प्रश्न, किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? तो अवध को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है। अवध प्रांत को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी
कहा जाता है। बंगाल आर्मी के लिए बड़ी संख्या में सिपाहियों की भर्ती अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों से की जाती थी, इसलिए अवध प्रांत को यह संज्ञा प्रदान की गई थी। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? जो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन हुआ तब उस समय हमारे तिरंगे झंडे में लाल, हरा और पीला रंग के झंडा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने की। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में कब की गई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान की गई थी। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणामस्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। स्वदेशी आंदोलन के समय बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष ने पूरे देश में स्वदेशी एवं बहिष्कार का प्रचार किया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया। अगला प्रश्न, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान की गई थी? तो भारत में स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत है ये बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान की गई थी। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया? तो वर्ष 1905 में। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति को। 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से प्रभावी हुआ। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। यह विभाजन अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का ही अंग था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसी मशीनों और प्रौद्योगिकियों का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था? तो चरखे को मशीनों और प्रौद्योगिकियों का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चरखे को मशीनों और प्रौद्योगिकियों का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया। गांधी जी ने चरखे को आज़ादी की लड़ाई में आर्थिक स्वावलंबन का प्रतीक बनाया। गांधी जी के अनुसार चरखा एक वैकल्पिक आर्थिक व्यवस्था का प्रतीक भी था। यह महिलाओं की आर्थिक स्थिति के लिए भी, उनकी आज़ादी के लिए थी। उस किसान के लिए भी जो 6 महीने खाली रहता था, आर्थिक स्वतंत्रता का साधन बनाया जा सकता था। अगला प्रश्न, बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते हैं। तो बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, ये तीनों का नाम है। बिपिन चंद्र पाल बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे जो लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे। भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में 1905 से 1918 में वे गर्म राष्ट्रवादी विचारों के पक्षधर और प्रतीक बने रहे। वे स्वदेशी वस्तुओं के पक्षधर भी थे। दोस्तों, ये थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बंगाल विभाजन से अभी तक पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न।